हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के डेट्स जो है आउट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप ये गलतियां नहीं कर रहे हो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के वक्त। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बट उसके बावजूद भी उन्हें उतना स्कोर नहीं मिल पाता जिससे वो महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज जीएलसी आईएलएस या फिरोदिया जितेंद्र चौहान जैसी बड़ी कॉलेज में पहुंच पाए। तो कुछ चीजें होती है जो हर एक स्टूडेंट जो है अपनी प्रिपरेशन के वक्त शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक जाता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में जो उनके पास उनको करेक्ट वक्त पे उसका आंसर नहीं मिलता है। अब फिर एग्जाम हो गई, उसके बाद आपको कुछ चीजें रियलाइज हुई कि अगर ये चीज मैं कर लेता या ये मुझसे मिस्टेक हो गई, उसके बाद हमारे पास समय नहीं है कि हम उन चीजों को रिवर्स कर सके। इसीलिए इस वीडियो में हम पहले ही जो मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन के वक्त करते हैं जिससे उनके मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेके आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिल सके। तो चलिए गाइस, पहली मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं करते और टाइम मैनेजमेंट जो है वहां पे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब एग्जाम जो है गाइस जल्दी होने वाली है। 3 ईयर वालों की एंट्रेंस एग्जाम 12 मार्च 24 को होने वाली है, और ये सेमेस्टर 6 एग्जाम के पहले है। और जो 5 ईयर एलएलबी की एंट्रेंस एग्जाम है ये 12th के बोर्ड्स के बाद होने वाली है। यहाँ पे आपको सारी चीजें मैनेज करनी है, मतलब आपका ग्रेजुएशन का पढ़ाई, 12th स्टैंडर्ड का पढ़ाई, आपका बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन, या फिर अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो काफी बार होता है कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। हम अपने हिसाब से स्टडीज जो है वो नहीं कर पाते, और स्टडी जब करने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन कितना वेट होल्ड करता है एग्जामिनेशन में। और हम क्या करते हैं, खाली पढ़ते जाते हैं और हमें लगता है कि चलो इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट बाकी है अभी भी। बट वो पार्ट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आना चाहिए, और जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब जाके आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा। जब तक हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता कि कौन सा टॉपिक मुझे आ रहा है, कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है और मुझे वापस से उसका रिवीजन करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल आपने नहीं पढ़े। तो जब तक हम सफिशिएंट टाइम अलोकेट नहीं करते हैं, हर एक सेक्शन के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक हम जो है यहाँ पे गलती कर रहे हैं। और काफी बार होता है कि हम अगर लास्ट मोमेंट पे प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम कुछ ही दिनों में है, तो हम कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं बिकॉज एग्जाम पास में आ रहा है। काफी सारी चीजें हमें मैनेज करनी है। तो यहाँ पे एक साथ अगर आप बिना ब्रेक लिए पढ़ोगे तो आपका फोकस थोड़ा सा हिल सकता है। तो थोड़े थोड़े समय पे क्या क्या करो, जब पढ़ाई कर रहे हो तब ब्रेक्स लिया करो, ताकि आपको जो है ब्रेक जब लोगे ताकि आप फ्रेश हो जाओ और उसके बाद वापस आप अपना फोकस एग्जाम की प्रेपरेशन में लगा पाओ। कई सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है करते हैं वो है कि मॉक टेस्ट पेपर को इग्नोर करना और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करना। गाइस, मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉक टेस्ट देने से हमारी स्पीड बढ़ती है, हमें समझ में आता है कि हमारा कितना पढ़ाई हुआ है और कितना पढ़ाई अभी भी करना बाकी है। हम टाइम मैनेजमेंट जो है मॉक टेस्ट के जरिए सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देंगे तो हमारा स्पीड इंक्रीज होगा, और हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे सेक्शंस है जो मुझे अच्छे से आते हैं और कौन से सेक्शंस पे मुझे अभी भी फोकस करना है, वीक एरियाज है, अब उसको वापस से पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट ना एक मसीहा का काम करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। जितनी हो सके उतनी मॉक टेस्ट आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब ये मॉक टेस्ट मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल किया है, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जो है वो डाल रही हूँ। आप लोग जाके वो एक फ्री मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमें सॉल्व करना है, ताकि हमें पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, और हम फिर उसी प्रकार के डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। अब टेक एन एग्जाम्पल, यूपीएससी में भी करंट अफेयर्स आते हैं,
यहाँ पे एमएचसीटी में भी करंट अफेयर्स आते हैं और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम में जीके करंट अफेयर आता है। बट क्या सबका डिफिकल्टी लेवल सेम है क्या? नहीं ना, सबका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? अलग अलग। तो जो हम एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, हमें उसी हिसाब से उसकी प्रेपरेशन करनी होती है और यही प्रीवियस ईयर पेपर हमें समझाते हैं कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, जिससे हम देखने के बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बना सके। तो ये गाइस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ऐप में अवेलेबल है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नेक्स्ट जो गलती होती है वो ये है कि जीके करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसको बहुत सारे बच्चे ना एकदम लाइटली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, ये तो बाद में हो जाएगा, करंट अफेयर्स है। बट गाइस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर का पढ़ना है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। और जीके में भी भले ही आपने वो स्कूल के टाइम पे पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा नेशनल और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट से, ताकि आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए आपको पता हो। आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि ये पार्ट आपको एग्जाम में आने वाला है। अब उसके लिए आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रीड करना। बट ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है, तो आपको क्या करना है? हर वीक मैं जो वीकली करंट अफेयर वीडियो डालती हूँ बी एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे, आपको उसे देखना है। प्लस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके एंड करंट अफेयर, उस वीडियो को जाके देखिए और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। लिंक मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नेक्स्ट न्यूज है लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन को नेग्लेक्ट करना। काफी बार होता है कि हम कुछ कुछ इजी पार्ट समझ जाते हैं तो हमें लगता है हमारा ये पार्ट हो गया है, बट लीगल एप्टीट्यूड एक क्रूशियल स्किल होता है लॉ स्कूल के सक्सेस के लिए। तो आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स जो है बढ़ानी पड़ेगी और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। एंड पजल पजल मतलब कि सिचुएशन और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस उसी प्रकार से करोगे जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल मैगजीन से खुद को फेमिलराइज करना जरूरी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज को ओवरलुक करना। अब काफी बार होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चलो हमने इंग्लिश तो बचपन से करते आए हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़े हैं, तो इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा। बट गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में हमें बेसिक और लेमन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूछी जाती। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर होती है आरसी के लिए। नॉट ओनली दैट, आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। तो आपको आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को क्या करना होगा? यहाँ पे इम्प्रूव करना होगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रैक्टिस जो है वो करिए। एंड यहाँ पे जो आप चीजें कर रहे हो उससे आपकी स्किल्स जो है आपको क्या करनी है? इम्प्रूव करनी है। नेक्स्ट है गेस वर्क। अब एग्जाम में तो गेस वर्क बनता है, तुक्का मारना तो बनता है। बट अगर तुक्का बिना स्ट्रैटेजी के मारा तो क्या ही तुक्का हुआ यार। तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, अब हम सीईटी की बात करें तो नहीं है, बट बहुत सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो हमें गेस वर्क ना ब्लाइंडली नहीं करना है, हमें देखना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आंसर के राइट जाने की। अब टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आपको क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है आपको नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ एंड अमित शाह। अब दो ऑप्शन तो आप पक्का हटा पाओगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल ही नहीं है। अब आपके दो ही ऑप्शंस बचे, कौन? द्रौपदी मुर्मू एंड जगदीप धनखड़। अब प्रोबेबिलिटी जो है आपके आंसर का राइट जाने का वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपको कोई आंसर एक बार पढ़ के नहीं आता है ना तो उसे स्किप कर देना है और फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन करना है। जो जो आंसर्स आपको पहले आते हैं वो आपको क्या करना है? मार्क करना है। ये स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी होगी। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम पेपर में ये करने जाओगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे एग्जाम के जस्ट एक हफ्ते पहले मिस्टेक करते हैं, 2 हफ्ते प्रेशर आता है, एंजाइटी होती है, तो खुद का ध्यान नहीं रखते।
काफी बार जब एग्जाम जो है पास आती है तो ये मेंटल हेल्थ पे हमारा इफेक्ट करता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। इसीलिए एग्जाम भले ही हो, बट ये एग्जाम क्या लाइफ का एंड है? नहीं। इसीलिए हमें हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट इफेक्टिवली करना है, योगा मेडिटेशन टाइम टू टाइम करते रहना है, और हमें हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द अदर्स। अब मान के चलिए आपने आपके फ्रेंड के साथ मॉक टेस्ट सॉल्व किया, तो हम क्या देखते हैं, फ्रेंड को कितना है और मुझे कितना है। अगर फ्रेंड जो है, अगर वो उसको हमसे कम आया तो ठीक है, फाइन, हम उसको बोलेंगे कोई नहीं, मेहनत कर। बट वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, कि अगर दोस्त जो है वो अगर फर्स्ट आ गया और अगर हम पीछे रह गए तो वो उससे भी ज्यादा दुख की बात होती है। तो हम ना कंपेयर करने लगते हैं कि यार इसको ज्यादा आ गया, मुझे नहीं आ रहा है, प्रोग्रेस क्या है, गोल्स क्या है, दूसरे लोग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। अगर हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो इससे स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा। इससे बेहतर है कि हमें अपनी फोकस पे, अपनी गोल पे ध्यान देना है। अगर हमें प्रीवियस मॉक से अच्छा मार्क्स आया, 2 मार्क भी भले क्यों इंक्रीज ना हो, तो हमें खुद को शाबाशी देनी है कि यस, हम में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया करो, चाहे कितने भी छोटे हो या बड़े हो। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को आप सेलिब्रेट करोगे, यू विल बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम। एंड खुद को हमेशा अप्रिशिएट करो कि आपने अच्छा काम किया है, और खुद को रिकॉग्निशन दो कि यस, आप कंटिन्यू करोगे ऐसा काम और अपने गोल तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है गिविंग अप इजीली। काफी बार ये एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, तो यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। अगर मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, ठीक है, कम आ गया कोई बात नहीं। जैसे ही आप अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखोगे, फोकस है आपका कि आपको आपके ड्रीम कॉलेज में जाना है, जीएलसी आईएलएस में जाना है, तो गिव अप मत करो। हो सकता है टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है पढ़ाई करना डिफिकल्ट हो, गिव अप नहीं करना है और उसको क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। एंड अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आप अटक गए, तो डू नॉट हेसिटेट आस्किंग हेल्प फ्रॉम द टीचर्स या ट्यूटर्स या ऑनलाइन रिसोर्सेस जो आपके पास है। या फिर दोस्त किस काम के हुए, स्टडी ग्रुप जो है आपके आसपास, जो आपके दोस्त होंगे जो उसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए, उससे मोटिवेशन लीजिए और दूसरों से सीखिए। तो अगर कोई भी चीज में अटक जाते हो तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। यू कैन टॉक विथ योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टडी ग्रुप, फ्रेंड्स वगैरह से आप डिस्कस करके वहां पे जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस, ये सारी चीजें एमएचसीईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हो तो बी एड केयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारी क्लासरूम की कोचिंग घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। लाइव लेक्चर्स के लिए आरंभ बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी ब्रांचेस विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन जो है ये मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी तरीके का एमएच लॉ C3 एंट्रेंस एग्जाम को लेके क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।